हरिओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 2। परमात्मा अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, लोग जिसको संन्यास कहते हैं उसी को तुम योग समझो, क्योंकि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी, किसी भी प्रकार का योगी नहीं हो सकता। सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधन अलग अलग होने पर भी संकल्पों के त्याग में एक हैं, अर्थात दोनों में एक चीज कॉमन है कि संकल्प त्याग कर दो, या अपनी कामनाओं का त्याग कर दो, या इच्छाओं का त्याग कर दो। जब तक मनुष्य के अंतःकरण में संसार की सत्ता, महत्ता और अपनापन है, अर्थात जब तक उसको संसार के प्रति आसक्ति है, तब तक वह संकल्पों का त्याग नहीं कर सकता। और संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य ज्ञान योगी, हठ योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी, किसी भी किस्म का योगी नहीं हो सकता, बल्कि वह भोगी होता है। अगर उसके मन में संकल्प चल रहे हैं और उसके प्रति उसको आसक्ति है तो वह भोगी है, उसकी भोगने की इच्छा प्रबल है, वह योगी नहीं है। परमात्मा ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया है। वास्तव में संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और उसके हिसाब से कार्य करे या कर्म करे। जीवात्मा एक परमेश्वर की ही एक तटस्थ शक्ति है। जब वह शरीर के साथ जुड़ के माया के वशीभूत होता है तो वह कर्मों में बंधने लगता है, परंतु जब वह परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति उसकी जब सजग रहती है, तो वह सहज स्थिति में होता है। और जो परमात्मा से जुड़ा रहता है या सजग होता है, वह मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है। वह इंद्रिय तृप्तियों को त्याग देता है, वह संकल्पों को त्याग देता है, या कामनाओं को, इच्छाओं को भी त्याग देता है। जब वह संकल्प कामनाएं को त्याग देता है तो वह वास्तव में योगी है। अगर वह संकल्प नहीं त्याग को पाता है तो वह फिर भोगने की इच्छा रखता है, फिर वह भोगी है। ऊपर परमात्मा ने बोला ही वह किसी किस्म का योगी नहीं हो सकता। अर्थात यदि योगी बनना है, या आप भले आप चाहे ज्ञान योग से, सांख्य योग से, कर्म योग से, हठ योग से, ध्यान योग से, भक्ति योग से, जिस योग से भी अपना कल्याण चाहते हो, तो सर्वप्रथम आपको एक चीज कॉमन है हर साधन में, वो है आसक्ति का त्याग, संकल्पों या कामनाओं का त्याग। जब आप संकल्पों और कामनाओं का त्याग करोगे तभी आपका अंतःकरण पवित्र होगा और तभी आपका कल्याण सुनिश्चित होगा, वरना हम भोगों की तरफ, विषय विकारों की तरफ आकर्षित होते रहेंगे। हरिओम।